हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस बेसिक्स। मतलब सी प्लस प्लस में कुछ बेसिक्स जो कीवर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या है पहला, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस सम बेसिक एलिमेंट्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। वही है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कुछ प्रोग्राम के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो है जैसे कि कैरेक्टर सेट, जो कैर जिसको बोल सकते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डाटा टाइप्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ये सारे हमारे थे कुछ कीवर्ड्स। अब देखते हैं टोकन क्या है। टोकन क्या है? ए टोकन इज अ नेम और सिंबल assigned for a data value in a program. The smallest unit in a program is known as token. प्रोग्राम का एक छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, वो हमें टोकन कहलाता है। हमारा टोकन क्या है? वो एक किसी सिंबल के नाम से जाना जाता है। कोई एक सिंबल दिए तो उसको हम लोग टोकन कह सकते हैं, या कोई भी डाटा वैल्यू को जो असाइन करता है वो हमारा टोकन कहलाता है। सी प्लस प्लस में कुछ टोकन, सी प्लस प्लस के जो होते हैं टोकन के टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशंस। ये हमारे टोकन्स। अब ये सारे क्या होते हैं इसको डिफाइन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं क्या है। अभी हम लोगों ने सी प्लस प्लस के बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें पहला था कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट्स क्या है? सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये हम लोग पहले दिन ही पढ़े कि सी प्लस प्लस हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उप्स को ये हैंडल करता है। ठीक है। इट आइडेंटिफाइज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स डिफरेंटली। द बेसिक कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी प्लस प्लस इंक्लूड्स। अब कैरेक्टर में क्या है कि कुछ ये अलग अलग कैरेक्टर को यूज करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे अपर केस लेटर, अपर केस लेटर जैसे क्या होगा, कैपिटल लेटर जो होता है ए टू जेड वो आएगा हमारा अपर केस लेटर में। लोअर केस लेटर जो हमारा स्मॉल ए टू जेड लेटर आएगा, स्मॉल एबीसीडी से जेड तक, वो आता है लोअर केस लेटर्स। नेक्स्ट आता है डिजिट्स, दैट मीन्स 0 to 9, 1 2 3 4 जो भी है हमारा 0 to 9 में आता है डिजिट्स। अब आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग विद इन द प्रोग्राम। सम एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कुछ एक रिजर्व वर्ड है जो कि अलग अलग मीनिंग को वो अलग अलग मीनिंग वो देता है। जैसे कि अभी हम लोग कोई भी चीज जैसे जाते हैं, आज मान लो हम लोग कहीं सफर कर रहे हैं, ठीक, और हम लोगों ने रिजर्व किया है कुछ, तो वो क्या हुआ, वो हमारा पर्सनल हुआ। तो उस रिजर्व सीट पे हम लोग जैसे मन तैसे जाए आए सफर करे, कोई कहने वाला नहीं है, तो वो मेरा अपना हो गया। उसी तरह क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व है, जिसका कुछ अलग वैल्यू निकलता है। जैसे वॉइड, जब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वॉइड आता है। वॉइड का क्या रोल होता है कि इसमें कोई भी रिटर्निंग वैल्यू नहीं आता। मतलब हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं बस उतना ही आउटपुट दिया, वो उसका कुछ जो फिर से रिटर्न जाके उसका कुछ रिटर्निंग वैल्यू दे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है इंट। इंट इंटीजर को बोला जाता है। जो भी अगर हम लोग इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 प्लस माइनस करने के लिए हम लोग को डिजिट्स चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये सारे के लिए इंटीजर आते हैं। मेन होता है जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न देता है। इफ और एल्स, ये जो होता है ये स्टेटमेंट के लिए आता है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। इफ एल्स का यूज हम लोग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। फ्लॉट, डबल, ये सब जैसे डेसिमल वैल्यू सबके लिए यूज करता है। गो टू, ब्रेक। गो टू और ब्रेक होता है कि जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया, अगर ब्रेक करके हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग क्या होता है, वहीं तक रन करेगा। रन करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो रन नहीं करेगा। फॉर, डू व्हाइल, ईटीसी, मतलब क्या होता है, ये सारे हमारे कंडीशंस है। फॉर, डू व्हाइल, ये सारे स्टेटमेंट कंडीशंस है जो हमारे प्रोग्राम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स इज द नेम द आइडेंटिफाइज अ डाटा वैल्यू इन अ प्रोग्राम। सेम है, एक प्रोग्राम में जो होता है कोई भी डाटा वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, कोई भी वैल्यू को जो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर दिया वही हमारा आइडेंटिफायर्स कहलाता है। ठीक, कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर्स के, जैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाँ कैसे यूज करना है, कैसे होते हैं। पहला रूल है ओनली लेटर्स डिजिट्स, अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर और अंडरस्कोर सिंबल कैन बी यूज्ड
इन एन आइडेंटिफायर नेम। इसमें क्या होता है कि जो लेटर डिजिट है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, ठीक। अपर केस लेटर हो, लोअर केस लेटर हो, या अंडर स्कोर सिंबल है। अपर केस, लोअर केस अभी हम लोगों ने जाना। अपर केस जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, बस यही हमारा पहला रूल कह रहा है कि इतना ही यूज होगा। नेक्स्ट रूल है द लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इज नॉट लिमिटेड। आइडेंटिफायर, कोई भी डाटा वैल्यू को जो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, वो जो आइडेंटिफायर होता है उसके लिए कोई भी लेंथ जो होता है लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड है। आप कितना भी डाटा ले लीजिए, कितना भी डाटा टाइप ले लीजिए, उसको कितना भी आइडेंटिफायर कीजिए, कोई लेंथ उसका लिमिट नहीं है। नेक्स्ट रूल है वी कैन नॉट यूज स्पेस और मार्क लेटर विथ एन आइडेंटिफायर। हम लोग आइडेंटिफायर में कोई भी वर्ड के लिए स्पेस नहीं डाल सकते हैं, कोई भी लेटर को मार्क नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने कोई वर्ड लिया, ABC A लिया, ठीक, एज ए इंटीजर A लिया। अब A को मैंने जैसे करली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ठीक है, उसके बाद या कोमा डाल दिया या कुछ अंडरलाइन वगैरह कर दिया, तो ये मार्क नहीं होगा। मतलब आइडेंटिफायर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही एक यूज होता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ हम लोग नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट रूल है नो स्पेशल कैरेक्टर और पंक्चुएशन सिंबल आर अलाउड एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। सेम वही है, अंडरस्कोर के सिवा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में। लास्ट रूल है आइडेंटिफायर्स कैन नॉट मैच एनी कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स कोई भी कीवर्ड के साथ मैच नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने कीवर्ड लिया कैरेक्टर, अब कैरेक्टर में हम लोगों ने कुछ ले लिया जैसे कि कैर ABC, और अगर आइडेंटिफायर भी वही चीज कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे एरर शो कर देगा, जो कि हमें आगे नहीं कुछ रिप्लाई करेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा कीवर्ड है और जो आइडेंटिफायर है दोनों अलग अलग रहेगा, सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे जो बचा हुआ है, जो हमारे C++ के बेसिक्स हैं जो बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।